बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें ज़िला और कज़ीर से, जहाँ पर कौम शेखा की मारूफ शख्सियत मलिक हाजी फजल हकीम उम्रा की अदायगी के बाद वतन वापस पहुँच गए और मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला और कज़ीर से कौमी असम्बली उम्मीदवार ने 36 मलिक हाजी सैयद नूर अकबर मियाँ शराजी, मलिक खादिम हुसैन, मलिक सिराज हुसैन शराजी, हाजी मुनव्वर खान, जर्द मस्त खान कौम मछली ने मलिक हाजी फजल हकीम कौम शेखा को हार पहनाए और उम्रा की अदायगी हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। मलिक हाजी सैयद नूर अकबर मियाँ शराजी ने कहा, अल्लाह के घर की ज़ियारत हर किसी की तमन्ना रहती है। मक्का मुकरमा की पाक सरजमीन हो या मदीना मुनव्वरा जैसा मुकद्दस शहर, अल्लाह की मंजूरी के बाद ही बंदे की इन शहरों में हाजिरी कबूल होती है। अब आपको अपडेट करें कलर कहार से, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर की सफाई सुथराई के हवाले से डंपिंग पॉइंट्स मुतारिफ करवा दिए। कलर कहार में शहर की सफाई के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव म्यूनसिपल कमेटी साजिद मुनीर कल्याण ने शहर में मुख्तलिफ जगहों पर म्यूनसिपल कमेटी कलर कहार की मदद से डंपिंग पॉइंट्स कायम कर दिए। शहरियों से गुजारिश कर दी कि गंदगी को रोड पर फेंकने की बजाय मखसूस डंपिंग पॉइंट्स में फेंक के जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। बल्दिया के चंद मुलाजमीन पूरे शहरों के अंदर हजारों अफराद की सफाई के लिए नाकाफी है। ये सिर्फ आपके ताउन से ही मुमकिन है। कलर कहार को साफ रखने में हमारा साथ दें। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने गुजरांवाला का विजिट किया। स्पेशल इनिशिएटिव के तहत अपग्रेड होने वाले थाना सिविल लाइन, थाना सैटेलाइट टाउन और थाना पीपल्स कॉलोनी का विजिट किया। वेलकमिंग एनवायरनमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, गाइड कांस्टेबल, बेहतरीन स्टाफ की तैनाती, अवामी राय जानने के लिए मुहैया की गई। QR फीडबैक की सहूलत, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड, 5 स्टार होटल जैसी रिसेप्शन देखकर खुश हुए। बेहतरीन काम करने पर शाबाश दी। IG पंजाब ने वेटरनरी हॉस्पिटल में हिफाजत बेजुबान के स्लोगन के साथ बनाए गए पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर का भी विजिट किया। आयशा बच की मुनफरिद काविश पर इन्हें शाबाश दी। थाना जात को SIPS प्रोटोकॉल के तहत अपडेट किया जा चुका है। बताया गया कि गुजरांवाला की तरह पंजाब भर के थाना जात में SIPS प्रोजेक्ट्स के तहत ज़ैन और आराइश के साथ सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जा रहा है। शहरियों को सहूलियात देने के साथ साथ इनको बेहतरीन माहौल भी फराहम किया जा रहा है। बेहतरीन सुपरवाइजरी पर CPO मोहम्मद अयाज सलीम के इक़दाम को भी सराहा गया। मेड में मेरिट पर भर्ती किए गए IBF पास उस्ताद की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर उस्ताद की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज दीदार हुक्मरानी इमरान अबरू, मेहताब सोमरू, रिजवान समूह, जावेद सोमरू और दीगर की रहनुमाई में टावर चौक से सिंध प्रेस क्लब मेड तक एहतजाजी रैली निकाली गई। कहा, हम गर्मी सर्दी में दूर दराज इलाकों में बंद पड़े हुए स्कूल्स में जाकर बच्चों को तालीम दे रहे हैं। 6 महीने गुजर जाने के बाद भी सिंध गवर्नमेंट ने तनख्वाहें अदा नहीं की। हमारा मुतालबा है कि उस्तादा को तनख्वाहें अदा की जाएं, दूसरी सूरत में एहतजाज जारी रहेगा। अब आपको बताते चलें कि सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी रहनुमा SUP ऑफिस मेड पहुँच गए। रोशन अली अबरू PS 81 तालुका मेड के MPA के उम्मीदवार SUP रहनुमा सिकंदर अली सोढर, GGA रहनुमा जफर अली खान, सदाकत अली खान जतोई, करीम अली जतोई और SUP के मरकजी रहनुमा रोशन अली बुडरो, गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो और दीगर ने SUP ऑफिस में मुनक्कदा शमूलियती तकरीब से खिताब किया कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मुसलसल 15 साल से इक़्तिदार में रही, जिसने हमेशा सिंधी कौम को अपना गुलाम समझा। पीपल्स पार्टी ने अपने इक़्तिदार में सिंध के इदारों को तबाह कर दिया। सैलाब में मुतासर होने वाले इलाकों में अवाम अभी तक सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सिंधी कौम सजाग हो चुकी है। तकरीब में एडवोकेट शेर अली चांडियो, मोहम्मद अली कांड्रो, आबिद अली बब्बर और फताह शाह के अलावा दीगर लोगों ने शिरकत की। SUP जिला दादू के रहनुमाओं की जानिब से GDA के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत करने का ऐलान किया गया। खबर है जी कोहार से, जहाँ पर साबिक सूबाई वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत एक ग्रैंड जलसे का इनेकाद किया गया। इम्तियाज कुरैशी की ज़ेर सदारत ये ग्रैंड जलसा मुनाकिद हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल्का PK 91 के साथ सियादती की और ये हल्का PK 91 इम्तियाज शाहिद कुरैशी, जो बजाते खुद अपनी अहलियत पर 13,000 वोट लेने की हिम्मत रख सकता है। दादू आफरीदी को तो कोई जितना नहीं, लेकिन मगर ये बहुत बड़ा धचका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और चेयरमैन इमरान खान को अगर इस फैसले का पता चला कि टिकटों की तकसीम कुछ ऐसे हुई तो ये उनके लिए अच्छा फेल नहीं होगा। इम्तियाज शाहिद कुरैशी ने हल्का PK 91 में अपना नाम बनाया है, इधर उधर की पार्टी से नहीं आया। 2013 से 18 तक की हुकूमत जिस तरह गुजरी, इसके बाद अपने हल्का में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए और कई इसकी जीत का वाहिद सबूत है। मगर ये सीट इम्तियाज शाहिद कुरैशी के अलावा और कोई नहीं जीत सकता। इस सीट के असल हकदार इम्तियाज शाहिद कुरैशी हैं। हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सादिकाबाद शहर में उबाश लड़कों के टोले अवाम के लिए सर का दर्द बन के रह गए। आए रोज मार कुटाई लड़ाई झगड़े मामूल। टिब्बा कादराबाद के रहायशी मोहम्मद वकास उर्फ काका को नामालूम उबाश लड़कों ने मिलकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। आनी रॉड सर पर मार कर शदीद जख्मी कर दिया। वकास प्लम्बर टिब्बा कादराबाद में किसी के घर पर काम कर रहा था कि नामालूम अफराद ने घर की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। घर में घुसकर वकास प्लम्बर को तशद्दुद का निशाना बनाया। आनी रॉड से वार करके वकास काका को शदीद जख्मी किया। पिस्टल तान कर जान से मारने की
की धमकी भी देते रहे। घर में मौजूद खवातीन और मर्दों को भी अपने तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। पिस्टल तान कर गाली गलौज भी किया और मौका से फरार हो गए। मोहम्मद वकास उर्फ काका को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतासिर ने GPO रहीम यार खान से फौरी कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कहा कि फौरी मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जाएं। अब आपको बता रहे हैं बुलेटिन में पाक वतन से, जहाँ पर काश्तकारों को जदीद फार्मिंग के हवाले से FFC ने नए ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी है। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां मोहम्मद अब्बास वटू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जदीद ड्रोन से फसलों को स्प्रे करने की मशकें भी की गई। इफ्तिताई तकरीब में बताया गया कि फीस के ज़ेर एहतमाम खवातीन को बाअख्तियार बनाने, साफ पानी, सेहत, तालीम और जदीद काश्तकारी को फ़रोग देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पसमानदा इलाके के काश्तकारों को फसलों की पैदावार में बेहतरी लाने के लिए ड्रोन से स्प्रे करेंगे। हमने दूसरे मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है। पहला प्रोजेक्ट रहीम यार खान में कामयाबी से चल रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाने पर काश्तकारों ने इजहार मुसरत किया। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अब्बास वटू, NAN 24 न्यूज़, पाकपतन शरीफ। हम आपको बताते चलें तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह कश्मीर में भी इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने PS4 का फॉर्म 33 जारी कर दिया। सूबाई असम्बली की PS4 पर 22 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के हाजी अब्दुर्रऊफ खोसो का आजाद उम्मीदवार मीर गालिब हुसैन डोमकी से होगा। जमात इस्लामी के उम्मीदवार वजीर शन्ना ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के फिदा हुसैन भी मुकाबले के लिए तैयार। तो कश्मीर की तारीख में पहली बार अवामी वर्कर्स पार्टी की जानिब से खातून उम्मीदवार बेगम खातून भी कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा लेकर तारीख रकम करेंगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सीट पर नजीर हुसैन उम्मीदवार है, जबकि PS4 पर 17 आजाद उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल होंगे। कश्मीर में पैसों के लेन देन का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। एक शख्स हलाक। 3 रोज कबल पैसों की मामूली बात पर सोलंकी और समेजा बरादरी में झगड़े के दौरान लाठियां लगने लगी और सोलंकी बरादरी के 2 जखे भाई जख्मी हो गए। जख्मियों में सोबो सोलंकी और लियाकत सोलंकी जख्मी हुए। जख्मियों में से सोबो सोलंकी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलिस ने रिश्वत लेकर गिरफ्तार कातिलों को आजाद कर दिया। मकतूल के भाई का मौक़िफ़। दीरबाला पुलिस की जानिब से दीरबाला में आने वाले तमाम सियाहों को खुशामदीद कहा गया है। दीरबाला पुलिस अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले सियाहों के लिए मदद के लिए हम वक्त कोशान दीरबाला की पुरअमन फिजा से लुत्फअंदोज होने के लिए बैरून ममालिक से सियाहों की आमद का सिलसिला जारी। गैर मुल्की सियाहों ने दीरबाला को जन्नत नजीर वादी करार दे दिया और बिला खौफ खतर अपना टाइम गुजार कर वापस चले गए। दीरबाला में सैर सेहत के लिए कुदरत की जानिब से बेपनाह मकामात मौजूद। सियाह बिला खौफ खतर यहाँ आकर खूबसूरत मौसम से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। बुलेटिन में रुक करते चलें जिला की मरवत का, जहाँ पर निजी मदरसा में दस्तारबंदी का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जामिल मरकज़ुल मुबारकुल उलूम इस्लामिया जो के मदरसे का मुफ्ती मफरूर रहमान है। इनमें दस्तारबंदी का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें 10 तालिब इल्मों ने मौकूफ अलिया और 9 तालिब इल्मों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, जबकि इसके साथ साथ नौजवान आलमदीन मौलाना मुमताज़ अली हक्कानी ने स्टेज की निगरानी की। आलमदीन और हिफाज़े किराम साहिबान हमारे सरों के फूल हैं। कहा गया कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए शर्फ का ये मुकाम है। दस्तारबंदी के मेहमान खास कौमी असम्बली के उम्मीदवार मौलाना असद महमूद, जबकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार अलहाज मुनव्वर खान, समीला मुजाहिद और अहमद शाह कुरैशी समेत बड़े बड़े उलमा ने शिरकत की। सबको मौलाना मुमताज अली हक्कानी की जानिब से मुबारकबाद भी दी गई। सराय नौरंग में सैफुल्लाह ब्रास्टान की सरबराही में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सैफुल्लाह ब्रास्टान की सरबराही में कायम बरवक्त कौमी इत्तेहाद के नेबरहुड 1, 2, 3 और 4 के बशरान का इजलास साहबजादा जमीला खान की रहायश का वाक़ा नौरंग में मुनक्किद हुआ। साबिक सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह खान, साबिक सलीम नासिम, लकी मरवत, इकबाल हुसैन एडवोकेट, चेयरमैन सलमान खटक, जमशेद खान, करामतुल्लाह, यासीन और इनामुल्लाह समेत कसीर तादाद में मशरान ने शिरकत की। इजलास में 8 फरवरी को मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात में सैफुल्लाह बरादरी की हिमायत का ऐलान किया गया। कहा 8 फरवरी को अगर कौम ने सैफुल्लाह बरादरान पर एतमाद का इजहार किया तो पहले से बढ़कर कौम की खिदमत करेंगे। मज़ीद कहा कि सैफुल्लाह बरादरान पिछले 20 सालों से इक़्तिदार से बाहर होने के बावजूद अहम तरक्याती मेगा प्रोजेक्ट्स मंजूर करवा चुकी है, जिससे आज आवाम मुस्तफीद हो रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।